राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडयाला जेल के बाहर, तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडयाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडयाला जेल की तरफ। तो कहाँ पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीज़ें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, MNA बने, MPA बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या KP में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, वुकला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया है कि ये सारे के सारे पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडयाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे, जब पार्टी ने कॉल की थी कि सारे लोगों को अडयाला जेल के बाहर पहुंचना है इमरान खान साहब की बहनों के साथ यकजहती करने के लिए, ताकि इमरान खान साहब की बहनों की अपने भाई के साथ मुलाकात हो सके और इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी बता रहे हैं कि सामान कौन सा लेकर जाना है। यानी कई लोगों ने वीडियोस जारी किए कि जनाब इसमें आप ये सामान ले आए, आपको वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, अगर लंबा धरना देना पड़े तो आपको सर्दी का सामान भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी होना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए, गर्म कपड़े आपके होने चाहिए। तो ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा है, नीचे दरी शरी डालने के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन से बहुत ठंड वहाँ पर चढ़ती है, लिहाजा लोग सामान की लिस्टें भी डाल रहे हैं और सामान लेकर आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कंपेन चला रही है कि सबको आना पड़ेगा, वरना सोशल मीडिया का अताब उसके ऊपर नाजिल हो जाएगा जो नहीं आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है, जबकि इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। आप अंदाज़ा करें ये निज़ाम इमरान खान साहब से कितना डरा हुआ है। गौर करें, इन्होंने पिछले 850 दिन हो गए इमरान खान साहब का एक झलक कौम को नहीं दिखाई, एक झलक। कोई ऐसा सियासी कैदी पाकिस्तान की तारीख में है जो इतने लंबे अरसे तक उसकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई चीज़ बाहर नहीं आई, वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया बाहर लाके। अडयाला जेल के अंदर ही सबसे कैमरे ले लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब का कोई फोटो, कोई चीज़ बाहर ना आए। सिर्फ एक फोटो बाहर आया था और पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड बन गया था, इतना वायरल हो गया था एक फोटो जब इमरान खान साहब का बाहर आया था। उसका इंपैक्ट देखें कितना बड़ा था। एक छोटी सी ऑडियो इमरान खान साहब की बाहर आई थी, उसका इंपैक्ट आप देखें कितना बड़ा था। तो इमरान खान साहब जो है वो उन्हें बिल्कुल आइसोलेट करने के अलावा पाकिस्तानियों से बिल्कुल काट भी दिया गया है। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कोई कानून, कोई अदालत ये नहीं कर सकती। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल दिखाई ना दे, अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल सुनाई ना दे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है। एक कहावत है उर्दू की, आंख हो जल पहाड़ हो जल, कि जब आंख ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे किसी को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाएगा। जब आंख नहीं है तो पहाड़ भी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इमरान खान को हम देखने नहीं देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। जब लोग इमरान खान की बातें नहीं सुनेंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है। लेकिन हो ये रहा है कि इसका उल्टा इंपैक्ट आ रहा है। और अब वो इतना डर गए हैं कि उन्हें आइडिया है कि अगर 5 मिनट के लिए इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाला तो फिर 5 मिनट के बाद भी इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर बंद करना मुमकिन नहीं रहेगा। लोग इस लेवल तक अग्रेसिव हो गए हैं, इस लेवल तक इमरान खान के मामले में खड़े हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो अनाउंस किया गया था कि रोड बंद कर देंगे, फिर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से ये कह रहे हैं कि रोड बंद करने हैं तो हर चीज़ ही बंद करें, फिर नाटका बंद कर दें वफाकी हुकूमत का कि जनाब आप हमारे लीडर को बंद किया आपने इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, आप जुल्म जबर कर रहे हैं, लिहाजा हम भी आपको बंद कर रहे हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ें उठ रही हैं। अब उसके मुकाबले में आवाज़ें उठ रही हैं जनाब गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे। गवर्नर राज कोई देखिए लगाने की ख्वाहिश तो है, बार बार बात भी होती है, कहा जाता है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की गिरा देंगे, हटा देंगे, ये ख्वाहिश भी है। और कोई पता नहीं जिस तरह के ये लोग हैं ये कर भी देंगे।
इन्होंने इतने बड़े बड़े अजीबोगरीब काम कर दिए हैं, तो ये काम करना कौन सा इनके लिए वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसके नताइज बड़े खौफनाक आएंगे। इसके नतीजे में मजीद दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, आग भड़केगी। इसके नतीजे में लोग रद्द-ए-अमल देंगे, जगह जगह पे एहतजाज होगा और कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में अगर थोड़ी बहुत नीचे गई भी है तो वो पीक पे पहुंच जाएगी और तहरीक की बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। पहले कौन सा कोई वो हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पे, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, ये सब जानते हैं। वहाँ से बंदे अगवा हो जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वज़ीर आला पता तक नहीं करवा पाता कि बंदे किधर हैं। ये तो हालात है वहाँ की हुकूमत के और गवर्नेंस के, कर नहीं पाएंगे ना, उनके इख्तियार में नहीं है। इदारों को कंट्रोल कर रही हैं एजेंसियाँ ऊपर से बैठ के, इस्लामाबाद से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। वो बात ही नहीं मान रहे सूबाई हुकूमत की, पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत इनकी चली जाती है और गवर्नर राज लग जाता है तो अवाम के अंदर ये कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये इनकी एक कॉल के ऊपर अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकलकर सड़कें बंद कर देगी, खैबर पख्तूनख्वा बंद हो जाएगा और एक अजीब मैस क्रिएट हो जाएगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। अब जनाब ये लगाना चाहते हैं अपना गवर्नर, अगर तो देखें ना गवर्नर राज लगाना है तो पहले गवर्नर तब्दील करना पड़ेगा, कुंडी साहब से तो नहीं होना, पीपल्स पार्टी शायद माने भी ना। तो एक तो परवेज़ खटक एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो सैफुल्ला बरदरान जो है, अनवर सैफुल्ला गालिबन उनके साथ मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ की, तो ये जो सैफुल्ला बरदरान जो है इनको भी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। वो 3 रिटायर्ड जर्नैल भी हैं, एक तो जर्नैलों का भी दिल नहीं भरता ना, रिटायरमेंट के बाद भी इनको ओहदे चाहिए होते हैं, तो 3 रिटायर्ड जर्नैल भी हैं प्रायोरिटी के ऊपर कि इनमें से किसी जर्नैल को बना दिया जाए। तो हो सकता है वहाँ से कोई जर्नैल आ जाए, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन भी करने हैं, मादनियत भी उठानी है, खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत काम करने हैं, तो जर्नैल ज़्यादा सूट करेगा, या परवेज़ खटक साहब भी सूट कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। गवर्नर राज एक तरह का मार्शल लॉ ही होगा खैबर पख्तूनख्वा में, ये लगाने की जरूरत करते हैं या इस लेवल तक रिस्क लेते हैं या नहीं लेते, इसके ऊपर हम अभी इस बहस को यहाँ रोक लेते हैं और जब ये एक्टिविटी होगी तो फिर आप इसका नतीजा भी देखेंगे। नादरीन, कराची से एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया वो मैंने देखा, बड़ी तकलीफ। सवाल उठेगा तो जवाब तो आएगा नादरीन। अब जो किया गया वफाक की जानिब से, जो एक शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मेंबर ने जो हरकत की, उठा के एक वीडियो में ये दावा कर दिया कि ये सुहेल अफरीदी की वीडियो है और ये कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर हमला आवर है, और इस बयानिए को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर टॉप हेडलाइंस के अंदर चलाया गया और दबाव डालकर चलवाया गया कि इसको चलाएं। तो दूसरी तरफ से जवाब आ गया थोड़ी देर के बाद, पाकिस्तानियों ने बता दिया कि जी ये तो जाली वीडियो है, ये उस दिन की वीडियो ही नहीं है और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन उसके बावजूद खबर चलाई जा रही थी, अभी तक माफी नहीं मांगी किसी ने। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो नई बनी है, उसकी कैबिनेट है, उसके वज़रा ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वैसे तो शाहिद खटक साहब का एक ट्वीट है, उसके अंदर सारा का सारा ही जवाब है, जो एक्चुअली मंजरनामा बन रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि कहा क्या गया। एक तो शफी जान साहब हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी की। वो ये कहते हैं कि एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। तो मैं वादे पैगाम देता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब देखेगा फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। जो मीना खान अफरीदी है उन्होंने भी ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है वो कुछ अहम फैसले करने जा रही है। लेकिन टाउट ये खबरें फैलाते रहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा है, तो इमरान खान को झटका लगने लगा, तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा है। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लग रहा है। कौम वोट डालती है, इधर एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक्तदार में ले आती है। कौम फैसला करती है ये वाला, एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। अवाम से ही तनख्वाहें लेते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और एक दिन इनके साथ यही होगा कि अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे, मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के, ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है वो 8 फरवरी 2024 को जारी कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया है पक्की स्याही के साथ शिकस्त। तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग थी।
एक आधी और वार्निंग देके अवाम इनके गले पड़ जाएगी, ये अब दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब इनके मुंह को खून लग गया है, यानी रियासती इदारों के मुंह को खून लग चुका है। मीना खान अफरीदी ने जो बात की, देखें वो टाउट ने कहा जी झटका लगेगा खैबर पख्तूनख्वा को, उल्टा खैबर पख्तूनख्वा से ही एस्टेब्लिशमेंट को झटके लग रहे हैं। जब से उन्होंने झटके की बात की है तो मेरी इत्तला के मुताबिक जिन रहनुमाओं से सुहेल अफरीदी ने बात की, उन रहनुमाओं पे शदीद दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का कि आपने सुहेल अफरीदी की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो स्पीकर सूबाई असेंबली जरगे के लिए कॉल करेंगे, आपने उसमें नहीं जाना। मैं आपको फिर बता देता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। फजलुर रहमान था, एमल वली खान था, बाकी लोग थे जो अपोजिशन के, सराजुल हक वगैरह, जिनसे राब्ता किया गया, इन लोगों पे दबाव डाला गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनकी पार्टियों पर और इन लोगों पर कि आपने कोऑपरेट नहीं करना। अगर नुमाइंदगी करनी है तो गोलमोल किस्म की करनी है, आपने इस जरगे को कामयाब नहीं होने देना, यह कोशिश की जाएगी। क्योंकि यह जरगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यह एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक झटका इन्होंने और दिया, इन्होंने कहा जी रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जो आग लगी थी उसके ऊपर ये कह रहे हैं जी कमीशन बना रहे, और जो सीसीटीवी फुटेज चुराई गई थी उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कमीशन बना रहे। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाई कोर्ट को लिखा था, लेकिन उसके ऊपर कमीशन बना नहीं। वो कहते हैं जी ऐसे नहीं बनेगा तो हम कमीशन तो बनाएंगे, चाहे कोई और कमीशन बना दे, लेकिन 9 मई के वाकयात की हम तहकीकात करवाएंगे कमीशन बनाकर खैबर पख्तूनख्वा में। गडापुर साहब ने थोड़े से मामला डाउन कर दिए थे, लेकिन ये लोग कह रहे नहीं हम कमीशन बनाएंगे। अब आ जाए जो शाहिद खटक का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है जिसके अंदर पूरी कहानी है। चंद लफ्जों में उन्होंने बता दिया जनाब कि उनका मूड क्या है और उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। शाहिद खटक कहते हैं कि जी आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन अब हमारी पीठ दीवार के साथ लग चुकी है, और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाती है ना तो वो या अपने मुखालिफ के पांव में गिरता है या वो गिरेबान में हाथ डालता है। और आपको पता है कि हम कौन लोग हैं और किन की औलादे हैं। हम पांव में नहीं गिर सकते, गिरेबान में हाथ डालेंगे। ये जनाब शाहिद खटक साहब का जो है वो ट्वीट है, और इसके नीचे उन्होंने लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ये एक बड़ा मशहूर शेर है जो उन्होंने नीचे लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो शाहिद खटक साहब ने बता दिया कि बहुत दीवार के साथ लगा दिया हमें। अब यहां से 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम आपके पैरों में गिर जाए, कंप्रोमाइज कर लें, या आपका गिरेबान पकड़ लें। इमरान खान साहब के साथ भी यही किया गया। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है, और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। तो ये शाहिद खटक का पैगाम है ना, ये बड़ा क्लैरिटी लेकर आ रहा है। नादरीन, आपसी इख्तलाफात के बावजूद, यानी हामिद खान ग्रुप में और ILF के अंदर जो आपस में समझौता नहीं हो पाया, वो आपस में चीजें तय नहीं कर पाए, इसके बावजूद जो बार कौंसिल्स के इंतखाबात हैं वकला के, उनमें हैरानकुन कामयाबी मिली है इमरान खान साहब के हमायती उम्मीदवारों को। यानी हैरानकुन है, गैर मामूली कारकर्दगी है जो इन्होंने दिखाई है। और अगर ये आपस में मिलकर सही तरीके से इलेक्शन लड़ते तो ये इस निजाम को बहुत बदतरीन शिकस्त दे सकते थे। अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट आएंगे तो हम बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गैर मामूली कामयाबी, यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उस लेवल तक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, जो एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। नाज़रीन, अब नवंबर का महीना है तो आपको पता है कि नवंबर की टेंशन सबको लगी हुई है। रोजाना एक नई खबर लॉन्च कर दी जाती है ताकि असल मामले से तवज्जो हट जाए। देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो गई और आसिम मुनीर साहब को मन मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की दोबारा सलाहियत मिल गई,
यानी वो एक्सटेंशन भी उनको मिल गई, 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई। अगर ये मनमानियां हो गई तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बचेगी। फिर आप पाकिस्तान में जमहूरियत को भूल जाएं, एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहेगी हुकूमत अता करेगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के बजाय चंद अफराद की ख्वाहिशात पर ही चलाया जाएगा। रियासती इदारों के मुंह को मैंने आपको बताया पहले ही खून लग